झूले में सभी प्रयास कर सकते हैं, सरल भजन है। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्। कृपया करके अपने सभी लोग अपने फोन एक बार चेक कर लीजिए, साइलेंट कर लीजिए प्लीज। और जो लोग जिसका सेवा नहीं है, जो खड़े हैं पीछे, बच्चे विशेष रूप से एक जगह स्थान ग्रहण करें, नहीं तो इस पंडाल से बाहर हो जाए। एक जगह स्थान ग्रहण करें सब लोग जो खड़े हैं, कृपा करके जिनका कोई सेवा नहीं है ये सब स्थान ग्रहण करें। बच्चे लोग अगर नहीं है तो पंडाल से बाहर चले जाएंगे। तो सब हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए, दोनों हाथ ऊपर करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव के जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव के। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव के जय। हरे कृष्णा। सभी भक्त जो ऐसे फैल के बैठे हैं, कृपा करके आगे सब लोग आ सकते हैं, बहुत स्थान है पीछे। कोई जब आएंगे तो हमारे भक्त विशेष रूप से आगे बैठने का कष्ट करें, हम लोगों को स्थान देंगे पीछे जो आएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज हम एकत्रित हुए जन्माष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य पर। तो आज चर्चा का विषय रहेंगे कृष्ण और उनका जन्म प्राकट्य, है ना। तो भगवान हमारी तरह जन्म नहीं लेते, ये भी एक दुष्प्रचार है। तो बहुत बड़ा दुष्प्रचार है कि भगवान हमारी तरह जन्म लेते, तो हम ये सब चर्चा करेंगे। तो जन्माष्टमी, तो जिसको कृष्ण जयंती भी हम बोलते हैं, कृष्ण जयंती ऐसा शास्त्र में वर्णित है, कृष्ण जयंती। तो जयंती शब्द का अर्थ क्या है ना। साधारणतः हम ये जो जयंती शब्द है इसका कहीं भी उपयोग कर लेते हैं, किसी भी व्यक्ति के नाम के पीछे हम लगा देते हैं कि इनकी जयंती है, उनकी जयंती है, आज का दिन उनका जन्म हुआ है तो जयंती हो गई। लेकिन जयंती शब्द हम कृष्ण जयंती बोलते हैं तो उसके पीछे वो पूरा ग्रह और नक्षत्र किस प्रकार से है, और जब कृष्ण आ रहे हैं तो क्या हो रहा है ना, उसके ऊपर ये शब्द निर्भर है। तो इसका आज हम थोड़ा इसको समझेंगे कि ये जयंती शब्द का अर्थ क्या है और कहाँ इसका उपयोग हो सकता है, कहाँ उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो जयंती शब्द, जैसे आज के दिन भगवान का प्राकट्य हुआ, तो आज कौन सा मास चल रहा है ना। आजकल तो अगस्त बोलेंगे, अगस्त नहीं, हम हमारे पंचांग के अनुसार बात कर रहे हैं। तो सावन के बाद क्या आता है, भादो, है ना। भादो बोलते हैं हम, भाद्रपद। हाँ, तो ये भाद्र मास जो है, भादो, तो अभी भादो चल रहा है ना। और अष्टमी है ये, भादो में अष्टमी है। और कौन सा पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है। और जब भगवान प्रकट हुए तो उस समय विशेष नक्षत्र, है ना, जो नक्षत्रों में चौथा नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, है ना। तो ये बहुत शुभ, ये सब ग्रह नक्षत्र जो थे अपने पोजीशन में थे। तो इस प्रकार से, तो क्या था, भाद्र मास की अष्टमी थी, कृष्ण पक्ष था और रोहिणी नक्षत्र था। तो ये पूरा मिला जुला के ऑल टुगेदर, है ना, ये पूरा उस समय भगवान का प्राकट्य हुआ था, है ना। तो आजकल हम समझते नहीं हैं। तो ये जैसे हम बोलेंगे कि इनकी जयंती है, उनकी जयंती है ना। तो उस समय हमको ये देखना पड़ेगा कि जैसा कि शास्त्र में वर्णित है कि जयंती का मतलब क्या है, कि ये ग्रह नक्षत्र इकट्ठे इस प्रकार से होते हैं, उसको जयंती बोला जाता है। तो क्या उनका जन्म इस तिथि में हुआ था ज्योतिष के अनुरूप?
तो आप देखेंगे कि आपको तो ढंग से पता ही नहीं है उनका डेट टाइम, कब पैदा हुए हैं वो, जिनके नाम के पीछे आप जयंती लगा रहे हैं, है ना। पॉलिटिशियंस हुए, इस प्रकार से हम जयंती उनके नाम के पीछे लगा देते हैं, है ना। तो अनेक अनेक ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, या इस प्रकार से जो साधारण पॉलिटिशियंस या कोई भी इस प्रकार से होगा तो वो कोई भगवान का अवतार तो नहीं होंगे, वो तो साधारण मनुष्य होंगे जो इस भौतिक शरीर को लेके कष्ट भोगने इस संसार में आएंगे। तो उनके नाम के पीछे हम जयंती कैसे लगा सकते हैं, है ना। तो ये सब गलत है। केवल कृष्ण के नाम के आगे जयंती का उपयोग हो सकता है, और इवन देवी देवताओं के नाम के साथ भी हम जयंती लगा रहे हैं तो फिर विचारणीय है, क्योंकि शास्त्र में केवल जयंती कृष्ण के जन्म के लिए ही उपयोग हो सकता है, शास्त्र में ऐसा दिया है। और अगर हम देखें तो जब कृष्ण जब इस संसार में इस धराधाम पर प्रकट हो रहे थे, तो उसका अगर हम विचार करें तो क्या हो रहा था उस समय। तो कंस से सब पीड़ित थे उस समय, हाँ, तो दुखी थे सब, मन अप्रसन्न रहता था लोगों का, है ना। जैसे ब्राह्मण है तो यज्ञ नहीं कर पाते थे, इस प्रकार से पूरा किस प्रकार से था कि बिल्कुल डल पूरा माहौल इस प्रकार से, हाँ। तो कंस का राज्य था। तो उस समय जब कृष्ण आए, है ना, उनका प्राकट्य हुआ, तो उस समय सभी के मन में प्रसन्नता आ गई अपने आप, सभी प्रसन्न होने लग गए अपने आप ही, हाँ। और जो पेड़ हैं तो पेड़ फूल देने लग गए, फल देने लग गए, समुद्र जो है वो हीरे मोती देने लग गए, पृथ्वी अन्न देने लग गई। इस प्रकार से भगवान का जन्म होता है ना। तो यज्ञशाला जो बंद हो गई थी ब्राह्मणों की, जो कंस के भय से जो यज्ञ करना बंद हो गए थे ब्राह्मण उस समय, तो उनकी यज्ञशाला में अपने आप अग्नि प्रज्वलित हो गई। तो अगर इस प्रकार से देखें तो हम बोल रहे हैं जयंती, तो हर जगह जय हो रही है ना। भगवान आते हैं तो हर जगह इस प्रकार से भगवान की, धर्म की जय होना शुरू हो जाती। और अगर कोई साधारण व्यक्ति इस प्रकार से जन्म ले रहे हैं इस भौतिक जगत में, तो वो इस प्रकार से है क्या, बताइए। होता है ऐसा? जब हम जैसे लोग साधारण बद्ध जीव इस धरती पर आते हैं तो ऐसा होता है? नहीं होता, नहीं होगा, है ना। भगवान प्रकट हो रहे हैं, भगवान प्रकट हो रहे हैं तो पृथ्वी देवी, भूमि देवी वो प्रसन्न हैं, तो उनकी प्रसन्नता के कारण अपने आप अन्न दे रही हैं, है ना, अपने आप फल फूल आ रहे हैं, इस प्रकार से हो रहा है। तो ये साधारण जो बद्ध जीव हैं उनके आने से तो क्या होता है, धरती पे बोझ बढ़ जाता है ना, धरती पे बोझ। हाँ, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? धरती पे बोझ किसी को बोलना चाहिए? ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन शास्त्र से पता चल रहा है। कलौ शूद्र संभवः, तो कलयुग में क्या है, सामान्यतः शूद्र होते हैं लोग। अभी आप बोलेंगे कि जन्म से, तो जन्म से नहीं बताया उसमें किस प्रकार से बताया है, शूद्र का अर्थ क्या होता है, तो अर्थ भी बताया है शास्त्र में। शूद्र वो हर व्यक्ति है जिसका मन भगवान में नहीं लगता, जिसका चित्त भगवान में नहीं है। पूरी सांसारिक चीज़ों में सब जगह चित्त है, लेकिन भगवान में नहीं है। श्री कृष्ण में जिसका चित्त नहीं है, भगवान में जिसका चित्त नहीं है, उस व्यक्ति को बताया गया है कि वो शूद्र है। तो अपने आप क्या होगा, वो बहुत पुण्यात्मा होंगे? नहीं, उनको लगेगा कि वो पुण्य कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में तो पुण्य कर भी रहे होंगे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उनकी बुद्धि भगवान में नहीं लगी, तो वो जन कल्याण और ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो वास्तविकता ये है कि उनकी बुद्धि तो विपरीत है भगवान से, है ना। बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन हुए, उनके नाम के पीछे जयंती लगा हुआ है, लेकिन वो भगवान में विश्वास नहीं था उनका, भगवान से विमुख थे, विपरीत थे। एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, तो वृंदावन मथुरा कभी गए तो वहाँ पर कितने मंदिर हैं वृंदावन मथुरा में? हजारों, लेकिन वो एक भी मंदिर में नहीं गए। क्यों? क्योंकि भगवान से विमुख थे, है ना। और ऐसे पॉलिटिशियंस के नाम के पीछे क्या होता है कि जयंती लगा होता है। तो ये समझना होगा हमें कि कृष्ण जयंती है ना। यह मतलब ऐसे बद्ध जीवों के पीछे हम जयंती नहीं लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो भगवान आए, है ना, तो भगवान का जन्म बहुत ही रहस्यमय है ना, दिव्य है ना। तो भगवान का जन्म साधारण नहीं है, तो असाधारण चीज़ है भगवान का जन्म होना, भगवान का प्राकट्य होना। वैसे जैसे हमने चर्चा की है, भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। जैसे कि सूर्य पूर्व दिशा से आता है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो उसका जन्म हुआ है। तो इसी प्रकार से वो हमारी दृष्टि के सामने नहीं था सूर्य,
था तो वो अपनी जगह पर, लेकिन फिर हमारी दृष्टि के सामने आ जाता। तो इसी प्रकार से भगवान हमारी दृष्टि से ओझल हैं, कहीं किसी लोक में लीला चल रही है, अभी भी चल रही होगी। तो इस प्रकार से भगवान तो हमेशा है, लेकिन इस धराधाम पर भगवान आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी तरह वो कष्ट भोग के जन्म लेते हैं। तो भगवान का जन्म बहुत ही सीक्रेट है, उसमें है ना, रहस्यमयी है। तो भगवान का जन्म हम साधारणतः सभी जानते हैं, भगवान कृष्ण के बारे में कोई नहीं, कौन है ऐसा जो नहीं जानता होगा, है ना। तो भारत में तो कम से कम सभी भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं, लेकिन हमारा माध्यम क्या है, हमारे गुरु कौन है? कृष्ण को जानने के लिए हम कैसे जानते हैं कृष्ण को? तो हमें तुरंत मन में आएगा B.R. चोपड़ा का सीरियल, रामानंद सागर का सीरियल, इस प्रकार से हमारे दिमाग में तुरंत टीवी आएगी। हमारा गुरु कौन हो गया है? टीवी हो गया। लेकिन टीवी के माध्यम से हम समझ नहीं सकते भगवान के जन्म के रहस्य को। टीवी कभी भी हमारा गुरु नहीं हो सकता है। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि भगवान के जन्म का स्थल क्या है, कहाँ जन्म हुआ था भगवान का, बताइए उत्तर। कहाँ जन्म हुआ था? बंदी गृह में, है ना। सब लोग इससे सहमत हैं, है ना। लेकिन शास्त्र में और जो हमारे आचार्य बता रहे हैं, तो बंदी गृह में भगवान का जन्म नहीं हुआ था। अच्छा ठीक है, दूसरा प्रश्न है, टीवी सीरियल देखेंगे तो यही उत्तर आएगा। अभी दूसरा प्रश्न है कि भगवान का जन्म किससे हुआ, मतलब उनकी माता कौन थी? क्या उत्तर है आपका? देवकी। तो ये भी गलत उत्तर है। तो टीवी से देखेंगे तो यही हम समझेंगे कि देवकी से हुए और कारागार में भगवान का जन्म हुआ। लेकिन भगवान भगवत गीता में बताते हैं, है ना। भगवत गीता, ये श्रीमद् भगवत गीता है, तो इसमें वर्णन है पूरा, है ना। तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वअर्जुन। तो भगवान क्या बता रहे हैं इसमें? मेरा जन्म और मेरा कर्म, तो अभी हम जन्म की बात करें तो जन्म पे रहेंगे। तो भगवान का जन्म क्या है? दिव्यम, दिव्य। भगवान का जन्म साधारण नहीं है, दिव्य है। दिव्य का मतलब क्या है? लाइट निकल रही है, वो फोटो में पीछे ऐसे सर्कल बना रहता है लाइट, लाइट तो मैं पीछे लगा लूंगा तो मेरे भी पीछे आ जाएगी। वो दिव्य का मतलब ये लाइट नहीं है, दिव्य का मतलब है कि रहस्यमय, सीक्रेट्स। हाँ, तो वो जो रहस्य है उसके पीछे, भगवान के पीछे का जो आने का, प्राकट्य का, जन्म का, उनकी लीलाओं का, तो वो टीवी नहीं बताएगी आपको, वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपको नहीं बता पाएंगे। आपको एक भक्त से सीखना पड़ेगा। तो भक्त से सीखना चाहिए। भक्त एक गुरु हो सकता है, टीवी गुरु कभी हो नहीं सकता। तो हम भगवान के जन्म की बात कर रहे हैं। तो भगवान का जन्म कहाँ हुआ? शास्त्र से पता चल रहा है गोकुल में हुआ, है ना। तो कहाँ हुआ था? कारागार में नहीं हुआ था, गोकुल में हुआ था। और भगवान की माँ, है ना, तो असली माँ कौन है? देवकी के यहाँ तो प्रकट हुए भगवान, लेकिन यशोदा मैया के यहाँ कृष्ण का जन्म हुआ था। तो देवकी और वसुदेव, तो जो इनके यहाँ भगवान प्रकट हुए, तो उसकी जो लीला है वो एक राजा थे, देवमीढ़। तो देवमीढ़ एक राजा थे, तो बहुत बड़े राजा थे। उनके दो पुत्र थे, शूरसेन और पर्जन्य। तो जो शूरसेन थे वो कौन थे? क्षत्रिय। और पर्जन्य कौन थे? वैश्य। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि पहले राजाओं की बहुत सारी पत्नियां होती थी, तो वो शास्त्रोचित ही है, उसके कारण है। विषय वो नहीं है, इसलिए उस पर चर्चा हम अभी नहीं कर पाएंगे। तो उनकी दो पत्नियां थी। एक जो पत्नी थी वो क्षत्रिय कुल से थी, और दूसरी जो पत्नी थी वो वैश्य कुल से थी। तो जो क्षत्रिय कुल से पत्नी थी उनसे शूरसेन हुए, और जो वैश्य कुल से पत्नी थी उनसे पर्जन्य हुए। तो शूरसेन के पुत्र कौन थे? वसुदेव जी, है ना, क्षत्रिय। और जो पर्जन्य के पुत्र थे वो कौन थे? वो थे नंद बाबा। तो वैसे नंद बाबा के 5 पुत्र थे, है ना, उपनंद, सुनंद, नंद, नंदन, अभिनंद, है ना। तो ऐसे 5 पुत्र थे। तो बीच के पुत्र थे नंद बाबा। तो पर्जन्य जब जंगल में जाने लग गए, पहले ऐसा होता था,
अभी तो ऐसा होता नहीं है। आखिरी समय तक जब तक यमराज हमारे प्राण खींच नहीं लें, बुरी तरीके से मार नहीं डालें, हम तो भगवान के विषय में सोचते नहीं। तो पहले इस प्रकार से था कि वानप्रस्थ आश्रम हुआ करता था। तो पर्जन्य जाने लगे तो उन्होंने कहा कि भाई अब राज्य किसको दूं मैं। तो पर्जन्य के 5 पुत्रों में से देखा गया कि किसके गुण हैं। तो शासन का गुण उन्होंने देखा कि नंद बाबा में। तो चर्चा हुई और फिर क्या करा, नंद बाबा को उन्होंने राज्य सौंप दिया यहाँ पर, है ना। और शूरसेन के बाद क्या हुआ, वसुदेव जी जो थे उनके शूरसेन के पुत्र, तो शूरसेन को कहाँ भेज दिया गया, वसुदेव जी को कहाँ भेज दिया गया, उग्रसेन राजा के यहाँ राजकाज चलाने के लिए। और यहाँ जो नंद बाबा हैं उनको कहाँ भेज दिया गया, उनको गोकुल भेज दिया गया अपना राज्य चलाने के लिए। तो इस प्रकार से ये अपनी अपनी जगह पहुँच गए। और फिर बाद में देवकी से वसुदेव जी का विवाह हुआ और नंद बाबा का विवाह यशोदा मैया से हुआ, ये तो आप सभी जानते हैं। फिर क्या हुआ, तो कंस ने क्या करा, उग्रसेन जो थे राजा, उनको क्या करा, उनको बंदी बना लिया और उनका राज्य क्या करा, उसने हड़प लिया, है ना, राज्य हड़प लिया। और क्या करा, वसुदेव जी का, देवकी जी का, देवकी माता जी और वसुदेव का क्या करा, उन्होंने विवाह करा दिया। फिर क्या हुआ कि खुद ही रथ हाँकते हुए उनको छोड़ने जा रहे थे, है ना, ये सब आपको पता ही है। तो फिर क्या हुआ, आकाशवाणी हुई। तो आकाशवाणी हुई, फिर उसमें उनको पता चला कि देवकी के जो 8वें पुत्र हैं वो उनका वध करने वाले हैं। तो कंस ने क्या किया, असुर है, तो क्या करा, तुरंत इनको बंदी बना लिया। बंदी बना के क्या करा, उनको जेल में डाल दिया, है ना, कारागार में डाल दिया। तो इस प्रकार से फिर उनके 6 पुत्र हुए, 6 पुत्रों को उन्होंने मार दिया। फिर 7वें जो पुत्र होने वाले थे तो वो बलराम जी आने वाले थे, है ना, कृष्ण के पहले। तो बलराम जी इस लीला में बड़े हैं, तो पहले बलराम जी आए। तो देवकी के गर्भ में बलराम जी आए, लेकिन क्या हुआ, स्थानांतरण हो गया उनका। क्या करा, उनको रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, है ना। तो इस प्रकार से रोहिणी के गर्भ में उनके माध्यम से बलराम जी प्रकट हुए। और जो देवकी हैं, तो देवकी को ऐसा लगा कि उनका शायद, जैसे बोलते हैं हम साधारण भाषा में, बच्चा गिर गया, इस प्रकार से कुछ। फिर उसके बाद 8वें संतान कृष्ण के रूप में भगवान कृष्ण स्वयं ही आए, है ना। लेकिन जो भगवान है वो किसके गर्भ में आए, भगवान आए यशोदा मैया के गर्भ में, है ना। देवकी के गर्भ से किसने जन्म लिया, देवकी के गर्भ में भी भगवान थे, लेकिन कौन थे, वो विष्णु थे। अभी यहाँ पर फोटो लगा है क्या, वो वाला फोटो दिख रहा है, वो चतुर्भुज रूप में। तो चतुर्भुज रूप में कौन होते हैं, है ना, चतुर्भुज रूप में कौन होते हैं, भगवान विष्णु होते हैं। तो देवकी के गर्भ में विष्णु जी आए और वहाँ पर गोकुल में जो यशोदा मैया है उनके गर्भ में कौन आए, कृष्ण आए, है ना। तो चतुर्भुज रूप में, ये भी एक गलत प्रचार होता है ना, कि डायरेक्ट जैसे टीवी सीरियल देखा होगा तो उन्होंने क्या दिखा दिया होगा, डायरेक्ट भगवान आ गए, सीधे कृष्ण आ गए, है ना, बच्चे के रूप में। लेकिन इस प्रकार से नहीं है। भगवान का जन्म जो है इस प्रकार से हुआ है, इस प्रकार से भगवान विष्णु आए। तो विष्णु प्रकट हुए, तो क्यों प्रकट हुए थे विष्णु जी देवकी से, मतलब देवकी के यहाँ क्यों प्रकट हुए विष्णु जी, तो उसका कारण है। तो हमें पता चलता है कि जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने देवकी और वसुदेव को बताया कि आप 3 जन्म पहले कौन थे, सुतपा और पृश्नि, है ना। तो सुतपा एक बहुत बड़े ऋषि मुनि थे और भगवान के महान भक्त थे। तो सुतपा और पृश्नि थे देवकी और वसुदेव। तो देवकी और वसुदेव पृश्नि और सुतपा के रूप में भगवान की बहुत उन्होंने आराधना करी, भगवान की बहुत भक्ति करी, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या करा कि 12,000 वर्ष तक बिना खाए पिए केवल पत्ती खाते थे, हाँ, कुछ खाते नहीं थे। तो तपस्या किया इस प्रकार से 12,000 वर्ष। तो पहले उम्र आयु ज़्यादा हुआ करती थी, अभी कम हो गई है कलयुग के प्रभाव से। तो क्या हुआ कि 12,000 वर्ष केवल पत्ती खा के तपस्या किया इस प्रकार से। तो हम भी आज तपस्या कर रहे हैं, भगवान का जन्मोत्सव मनाने के लिए सभी ने उपवास रखा होगा आज के दिन, है ना। सबने अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, किसी ने अन्न त्यागा होगा, है ना, किसी ने जल भी त्याग दिया होगा, निर्जला भी कुछ भक्त कर रहे हैं आज। तो हम तपस्या करते हैं। तपस्या का अर्थ क्या है, तपस्या यानी अपने मन को भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से
केंद्रित कर देना, है ना। हमने कुछ नहीं खाया, अन्न छोड़ दिया आज, तो कुछ ना कुछ हमने तपस्या किया। इससे क्या होगा कि हमारा जो पूरा जो शक्ति है, एनर्जी है ना, जो हमारा फोकस है वो किस पे होगा? भगवान पे होगा, है ना। तो भूख लग भी रही है तो मन में ऐसा लगेगा अरे कुछ खा लेते हैं, बार बार ऐसा लगता है ना। जब हम उपवास रखते हैं तो ऐसा मन में आता है विचार कि अरे कुछ खा लो, अरे ठीक है अभी तो बहुत हो गया, थोड़ा सा जल ले लेते हैं। लेकिन फिर बुद्धि बोलती है नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा ही तो टाइम बचा है, 2-3 घंटे की तो बात है ना। तो ये तपस्या हम कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ कि हमारे पास एक हमने चुना है, भगवान को चुना है आज के लिए कि हमारा पूरा ध्यान भगवान पे होगा, है ना। इधर उधर कहीं नहीं होगा, खाने में सोने में। तो हमारा ध्यान क्या होगा? केंद्रित है भगवान पर आज। और अगर हम ऐसा करते हैं तपस्या, तो क्या होता है? हमारी भक्ति बढ़ती है, हमारा संकल्प दृढ़ होता है, हम शुद्ध होते हैं, है ना। भगवान के और पास करीब हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार से होगा। तो आज हमने शरीर पर थोड़ा ध्यान कम दिया है ना, व्रत रखा है, तो तपस्या शरीर पे ध्यान कम देंगे। और वैसे तो हम साधारणतः क्या करते हैं, शरीर को ही खिला पिला के हष्ट पुष्ट करते रहते हैं, नहीं हमेशा। लेकिन आज हमने विशेष शरीर पर थोड़ा कम ध्यान दिया है। तो शरीर के बारे में छोड़कर केवल भगवान के बारे में सोचेंगे, ऐसा विचार हमने भी किया है। और इसी प्रकार से, है ना, इससे कठिन तपस्या 12,000 वर्ष तक बिना खाए पिए केवल पत्तियां खाकर कृष्ण और सुतपा ने भगवान को प्रसन्न किया। और फिर क्या हुआ? भगवान प्रकट हुए। तो भगवान ने पूछा मांगिए, क्या मांगते हैं, है ना। वैसे तो भगवान की इच्छा थी कि ये मेरे माता पिता बने, इनके माध्यम से मैं प्रकट हो पाऊंगा। ये भगवान की इच्छा थी जो उन्होंने पूरी करी, कृष्ण और सुतपा ने। तो कृष्ण और सुतपा ने फिर क्या मांगा? भगवान से वर मांगा। तो भगवान से वर मांगा और बोले कि आप हमारे पुत्र के रूप में प्रकट होइए। तो फिर भगवान इस प्रकार से पुत्र के रूप में, प्रश्नि गर्भ, है ना, प्रश्नि माता का नाम है ना, प्रश्नि और गर्भ, है ना। तो ये उनका नाम था, प्रश्नि गर्भ के रूप में भगवान प्रकट हुए। तो कौन थे वो? विष्णु थे, है ना, प्रश्नि गर्भ। तो ये प्रश्नि गर्भ कौन है? ये जो ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हुए थे, है ना। फिर अगले जन्म में ये जो सुतपा और प्रश्नि हैं, ये किस रूप में आए? ये कश्यप और अदिति के रूप में आए। और उनके कौन पुत्र हुए? भगवान फिर से किस रूप में आए? कौन बता सकते हैं? त्रिविक्रम, उपेंद्र, वामन देव, है ना, वामन देव के रूप में आए। फिर उसके बाद फिर जब ये तीसरा जन्म हुआ, देवकी और वसुदेव जो कृष्ण और सुतपा थे, तो फिर भगवान विष्णु फिर से उनके यहाँ प्रकट हुए, लेकिन चतुर्भुज रूप में आए, है ना। टीवी में क्या दिखाया होगा? क्या दिखाएं? डायरेक्ट बच्चा ही दिखाया होगा वो तो, कृष्ण, है ना। तो ये सब टीवी से सीखेंगे तो सब कुछ गलत सीखेंगे। भगवान कहाँ पैदा हुए, भगवान की माँ कौन है, भगवान भगवान है, यही नहीं समझ में आएगा। कई लोग बोलते हैं ना कि भगवान तो हमारे जैसे पैदा हुए। कई लोग ऐसे ही पंडाल में प्रोग्राम करते हैं और ऐसे ही बैठ के प्रवचन देते हैं और क्या बोलते हैं? दुष्प्रचार करते हैं, है ना, अपराध करते हैं। क्या बोलते हैं? कि भगवान हमारे जैसे जन्म ले रहे हैं। तो हमने ऐसे चतुर्भुज रूप में जन्म लिया था क्या? कोई आप में से ऐसे हैं जो 4 हाथ से पैदा हुए थे, सीधे प्रकट हुए? कोई भी नहीं ऐसा। तो हमारे जैसे साधारण व्यक्ति इस प्रकार से अवतरित नहीं होते हैं, केवल भगवान ही हो सकते हैं इस प्रकार से। और केवल भक्त ही हमें बता सकते हैं कि इस प्रकार से भगवान प्रकट होते हैं, है ना। तो ये दुष्प्रचार के पीछे मत जाइए। अगर कहीं ऐसा प्रचार हो रहा है तो वहाँ से तुरंत बाहर हो जाइए, है ना। नहीं तो क्या होगा? बहुत गड़बड़ हो जाएगी, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाएंगे। भगवान को सही से समझेंगे नहीं तो, भगवान के बारे में अवधारणा बना लेंगे तो फिर जब भगवान प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में, तो भगवान ने फिर याद दिलाया देवकी और वसुदेव को, हाँ, कि मैं आपका पहली बार पुत्र नहीं बना हूँ, आप कृष्ण और सुतपा थे, है ना। फिर दूसरी बार मैं वामन देव के रूप में, तो जब आप कश्यप और अदिति थे, अभी फिर से मैं आ गया हूँ, देख लो मैं प्रकट हो गया हूँ, है ना। तो भगवान वहाँ पे बता रहे हैं। तो हम जब पैदा होते हैं तो अपनी माता पिता को उनके पूर्वजन्म के बारे में बता पाते हैं? तो हम कैसे भगवान हुए? कोई व्यक्ति ऐसे कैसे भगवान हो सकता है ना। तो भगवान ने बताया। तो भगवान जो है डेबिट क्रेडिट अपना सब बराबर कर दे, देखो भाई मैं आ गया हूँ, है ना, अभी बाद में बोलना है मत कि तुम्हारा वर पूरा नहीं हुआ, है ना। इसलिए भगवान बता रहे हैं उनको कि भाई मैं आ चुका हूँ आपके पुत्र के रूप में। तो फिर वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर देवकी
है ना। इस प्रकार से जब भगवान ने बताया तो देवकी चिंतित हो गई कि अभी पता चल जाएगा कंस को आप आए हैं, तो अभी वो आएगा। तो माता पिता का उनका भाव है ना, वात्सल्य भाव है उनका, जो 5 प्रकार के रस होते हैं उसमें वात्सल्य भाव है। तो वात्सल्य भाव में पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हो रहे हैं तो हम चिंतित होते हैं। तो इसी प्रकार से देवकी ने भी चिंता किया उनका कि अभी कंस आएगा इस प्रकार से, तो आप क्या करो, बच्चे के रूप में बदल जाओ, है ना। इस प्रकार से उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया। तो यहाँ पर एक, लेकिन फिर भी एक सीक्रेट है फिर से, यहाँ पर भगवान चतुर्भुज रूप में आए, है ना, और वृंदावन में भगवान द्विभुज रूप में प्रकट हुए। तो यहाँ पर एक गलत प्रचार भी है भगवान के विषय में कि कृष्ण विष्णु से आते हैं। तो ये एक प्रकार से ठीक भी है कि भगवान कृष्ण जब आते हैं, तो जब भी भगवान आते हैं तो क्षीरोदक्षाई विष्णु के माध्यम से आते हैं, लेकिन कृष्ण विष्णु के अवतार नहीं हैं, विष्णु कृष्ण के विस्तार हैं, है ना। तो कृष्ण से विष्णु आए हैं, है ना। ये भी हम टीवी में हमेशा देखते हैं कि कृष्ण कौन है, विष्णु के अवतार हैं। तो शास्त्र में आप यदि देखेंगे तो ब्रह्म संहिता है, हमारे पास बुक टेबल पर भी उपलब्ध है, आप अभी देख सकते हैं प्रोग्राम के बाद भले ही। तो ब्रह्म संहिता में लिखा है विष्णु महान स इह यस्य कला विशेषो। तो कौन है विष्णु, महाविष्णु कौन है, भगवान श्री कृष्ण के गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, इस प्रकार से ब्रह्म संहिता में बताया। तो जो भगवान विष्णु है वो कौन है, कला है। कला यानी अंश के भी अंश हैं कृष्ण के, पहले विस्तार भी नहीं है ना। तो कला है। तो इस प्रकार शास्त्र से, जब हम शास्त्र चक्षु से और शास्त्र के माध्यम से और भक्तों के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे, तब पता चलेगा कि हमारा ज्ञान तो उल्टा ज्ञान है, उल्टी गंगा बहा रहे हैं हम, साधारण शब्द में हम बोलते हैं इस प्रकार से, उल्टी गंगा मत बहाओ। तो ये इस प्रकार से हाँ कि हम बोलते हैं कि कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, ये उल्टा है, विष्णु कृष्ण के अवतार हैं, इस प्रकार से, मतलब कि कृष्ण से विष्णु आ रहे हैं। तो ये है, दुष्प्रचार पर मत जाइए आप। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, भगवान कृष्ण क्या करते हैं, अगर हम थोड़ा विचार करेंगे तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। भगवान है ना, तो भगवान एंजॉयर हैं, तो भगवान एंजॉय करते हैं, क्या करते हैं, मुरली बजाएंगे, गाय गौचारण करते हैं, है ना। इस प्रकार से अपने ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं, है ना, रास करते हैं, इस प्रकार से। तो कृष्ण क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, है ना। अभी क्या करना है कि भाई इतना बड़ा भगवान का राजपाट है, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड है, तो इनको चलाना है, मैनेज करना है, मैनेजर, है ना। हमारे फैक्ट्रियों में और इस प्रकार से मैनेजर होते हैं ना, तो मैनेज करना है। तो मैनेज करना है, तो मान लीजिए हमने छोटा सा एक प्रोग्राम रखा है, तो इसमें ही हमारे पसीने छूट गए हैं इसको अरेंज करने से, है ना। तो इतना बड़ा जो विश्व ब्रह्मांड, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड भौतिक जगत चलाना है, तो भगवान क्या करते हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, तो भगवान अपना विस्तार कर लेते हैं विष्णु जी के रूप में। तो क्या करेंगे, वो मैनेजमेंट करेंगे, है ना, राजकाज इस प्रकार से चलाएंगे अपने अपने अधिकारियों के माध्यम से। तो इस प्रकार से तो विष्णु जी जो हैं वो कृष्ण के विस्तार हैं। तो इस प्रकार से जब देवकी जी ने प्रार्थना किया कि आप बच्चे के रूप में आ जाइए ताकि वो उनको सुरक्षा प्रदान कर सकें, इस प्रकार से वात्सल्य भाव में उन्होंने ये जब अपना प्रकट किया इस भाव को, तो फिर क्या हुआ कि जो गोकुल में भगवान कृष्ण थे, तो गोकुल में क्या हुआ कि भगवान कृष्ण यशोदा मैया के गर्भ से प्रकट हुए। तो यशोदा मैया के साथ में उस समय कोई भी नहीं था, यशोदा मैया अकेली थी। तो लेकिन उस समय ट्विंस हुए, तो एक पुत्री भी आई। यशोदा मैया को भी नहीं पता चला, वो कुछ बेहोश हो गई, इस प्रकार से नंद बाबा भी उनके साथ नहीं थे, कोई भी उनके साथ नहीं था। तो क्या हुआ, पुत्री भी आई। तो ये इस प्रकार से कृष्ण आए। तो जब देवकी ने वहाँ पर बोला कि आप बच्चे के रूप में आ जाइए, तो क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण वहाँ से अप्रकट हुए। कहाँ से, गोकुल से, और यहाँ पर प्रकट हुए देवकी के यहाँ कारागार में बच्चे के रूप में। आप फोटो देखेंगे तो बच्चे के रूप में भगवान हैं। और उसके बाद क्या हुआ, एक और रहस्य, सीक्रेट। तो विष्णु जी जो थे, विष्णु जी अप्रकट होके कहाँ समा गए, कृष्ण में लीन हो गए, इस प्रकार से। तो ये भी कभी आपने देखा नहीं होगा टीवी सीरियल में, लेकिन वास्तविकता ये है। अगर आप ग्रंथ पढ़ेंगे, अनेक ग्रंथ वहाँ पर रखे हुए हैं श्रीमद् भागवतम और इस प्रकार से, तो उसमें आपको ये सब सीक्रेट्स भगवान के बारे में
पता चलेगा। तो भगवान के लीला में इस प्रकार से बहुत होता है ना, एक्सपेंशन मतलब उनका विस्तार और विलय मर्ज हो जाते हैं ना, इस प्रकार से बहुत होता है। भगवान की लीला समझना आसान नहीं है। भगवान की लीला में जो किरदार हैं, जैसे कि हम अगर द्रौपदी जी की बात करें तो द्रौपदी जी के अंदर 5 स्त्रियां थी, है ना, ये भी रहस्य है, हमें पता नहीं हो। तो 5 स्त्रियां थी, कौन कौन? तो इंद्र की वाइफ शची देवी, हाँ, और वरुण वायु उनकी वाइफ, है, और दुर्गा देवी और वो स्वयं, इस प्रकार से 5 उनके अंदर स्त्रियां थी। और अगर हम कर्ण की बात करें तो कर्ण में भी 3 लोग थे, एक उसमें असुर भी था, है ना। वैसे तो कर्ण किसका पुत्र है? कुंती महारानी का पुत्र है, भगवान की महान भक्त का पुत्र है। लेकिन अभी जो असुर है उसके अंदर, तो जो असुर है उसके कारण वो भगवान से विरोधी है। और जैसे और दुर्योधन है, तो दुर्योधन में भी इसी प्रकार से 2-3 लोग प्रकट थे। तो ये भगवान की लीलाएं इस प्रकार से अगर हम समझने जाएंगे भगवान की लीलाओं के किरदार, तो थोड़ा सा कठिन है, कॉम्प्लेक्स है। तो ये इस प्रकार से भगवान की लीला बहुत ही रहस्यमयी है। फिर क्या हुआ कि भगवान द्विभुज रूप में प्रकट हो गए। फिर जैसे आपको पता ही है, फिर भगवान ने बोला वहाँ पर, है ना, भगवान बच्चे हैं लेकिन भगवान बता रहे हैं कि अभी क्या करना है वसुदेव को, देवकी वसुदेव को। तो उन्होंने बताया कि अभी तुम मुझे कहाँ ले जाओ? गोकुल ले जाओ, है ना, यशोदा मैया के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ, वहाँ मुझे छोड़ के आओ। फिर क्या हुआ? कारागार में सब बेहोश हो गए और फिर नंद बाबा के यहाँ वसुदेव जी कृष्ण को लेकर गए यमुना को पार करके, और वो सब आपको पता है फिर, है ना। फिर वहाँ क्या हुआ? वहाँ पर यशोदा मैया को जो पुत्री हुई थी तो उन्होंने वापस कृष्ण को वहाँ रखा और वो जो पुत्री हैं उनको वापस यहाँ लेकर आए। तो फिर वापस कारागार में लेकर आए, वापस सबको होश आ गया, बंदीगृह में सब वापस वैसे ही हो गया। फिर कंस को पता चला कि पुत्री हुई है। तो कंस ने क्या करा? फिर आया, पुत्री को पकड़ा और क्या करा? वो मारने वाला था, लेकिन फिर क्या हुआ? उसके हाथ से छूट गई, है ना। और क्या? दुर्गा देवी का रूप ले लिया उस वहाँ पर। तो दुर्गा देवी, है ना, तो वो कौन थी? माया, है ना। तो माया भी लेकिन कितने प्रकार की है माया? ये भी टीवी में नहीं बताते हैं। माया कितने प्रकार की है बताइए? एक है महामाया और दूसरी है योग माया। तो हम सब माया में ही हैं, है ना, महामाया। तो माया में क्यों है? कि भगवान का प्राकट्य है, और लेकिन फिर भी हमें उतना उत्साह उत्कंठा नहीं है ना। अगर हमारा बर्थडे हो या फिर किसी का, हमारा रिलेटिव का किसी का विवाह हो या हमारा ही विवाह हो, कुछ इस प्रकार से हो, शादी पार्टी, तो हम लोग बहुत ही उत्साहित रहते हैं। इन भगवान के प्राकट्य में ज़्यादा उत्साह हमारा होता नहीं है ना। अगर ऐसा उत्साह होता तो हमारी भूख प्यास नींद सब कुछ चला गया होता, है ना। हमारे होश में नहीं रहते हम, है ना। हम परम आनंद में होते भगवान की भक्ति में, लेकिन इस प्रकार से नहीं है। जैसे आज जन्माष्टमी है तो साधारणतः जैसे आप वृंदावन जाएंगे या फिर ऐसे पंढरपुर या इस प्रकार से कहीं जाएंगे, तो फिर क्या होता है? वहाँ पर रात भर क्या होगा? कीर्तन होगा, कोई नहीं सोएगा, बहुत ज़बरदस्त कीर्तन होगा, सब बहुत उत्साहित रहेंगे। लेकिन यहाँ पर हम टाइम टेबल से आएंगे, टाइम टेबल से जाएंगे तो इसलिए हम क्या है? माया में है ना। जैसे हमारे गुरु बताते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं, वी आर अनेमिक टू कृष्ण। अनीमिया हो जाता है ना, अनीमिया, तो क्या बोलते हैं उसको? साधारण भाषा में बोलते हैं हिंदी में कि खून की कमी। तो इसी प्रकार से कृष्ण की कमी है हमारे जीवन में, हम माया से प्रभावित हैं, है ना। भगवान से प्रेम की कमी है हमारे जीवन में। तो जन्माष्टमी तो ऐसे मनानी चाहिए कि पूरा रात भर कीर्तन हो, है ना, इस प्रकार से। तो हम बात कर रहे थे कि 2 प्रकार की माया है, योग माया और महामाया। तो महामाया क्या है? महामाया भगवान की एक शक्ति है। तो जैसे मोबाइल का सिग्नल है, तो मोबाइल आप कहीं भी ले जाएंगे तो हर जगह मोबाइल का सिग्नल है। इसी प्रकार से भगवान की माया शक्ति है। तो ये माया शक्ति क्या करती है? ये जो महामाया शक्ति है वो भगवान को हमें भुला देती है, ये उसका कार्य है। तो हम इसीलिए हम सब जगह ये माया है, तो हम भगवान को भूले हुए हैं, है ना। जब हम जन्म लेते हैं, भगवान के जन्म के विषय में चर्चा हो रही है, लेकिन हमारे जन्म के विषय में भी चर्चा करते हैं। तो जब हम जन्म लेते हैं तो गर्भ में हम बहुत कष्ट भोग रहे होते हैं, है ना। कष्ट जैसे कि आपको एक छोटे से डिब्बे में आपको पैक कर दें, अंधेरे, है ना, हवा आ रही है ना कुछ,
एसी वेसी नहीं लगा उधर, कूलर है ना, पैक कर दिया अंधेरे में, सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, तो कैसा लगेगा? तो बच्चा कैसा होता है गर्भ में? हाँ, तो बहुत कष्ट में होता है। तो भागवतम में तो बहुत विस्तृत दिया हुआ है, आप पढ़ेंगे तो आप फिर समझेंगे कि कितना कठिन परिस्थिति में एक शिशु होता है माँ के गर्भ में। तो बहुत ही कष्ट भोग रहा होता है अंदर माँ के गर्भ में, और भगवान को उस समय याद कर रहा होता है ना। तो भगवान को याद कर रहा होता है, प्रार्थना कर रहा होता है। मतलब आपको भी अगर ऐसे ही काल कोठरी में बंद कर दिया जाए कुछ दिनों के लिए, तो आप भी अपने आप वैसे ही भगवान को याद करने लग जाओगे। तो भगवान को याद कर रहा होता है, प्रार्थना कर रहा होता है कि भगवान बस इस बार आप मुझे छोड़ दीजिए और मैं पूरा आपका भक्त बनूंगा, अच्छे से भक्ति करूंगा, केवल आपके लिए ही जीवन जीऊंगा, पूरा जीवन समर्पित कर दूंगा। प्रार्थना कर रहा होता है शिशु माँ के गर्भ में। हमने सबने किया है ये प्रार्थना, लेकिन फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि हम जन्म लेते हैं, है ना। भगवान हमको प्रार्थना, भगवान वहाँ पर आकर दर्शन देते हैं हमें माँ के गर्भ में, और फिर बोलते हैं ठीक है तथास्तु, है ना, भक्ति करना, जाओ, छोड़ा। फिर क्या होता है? भगवान की कृपा से हम इस संसार में जन्म ले लेते हैं, और फिर जैसे ही जन्म लेते हैं तो कौन है? महामाया, माया फिर से माया पकड़ लेती है, और हम क्या करते हैं? पूर्ण रूप से कृष्ण को भूल जाते हैं। तो ये महामाया का कार्य है। फिर दूसरी एक माया है, कौन सी माया है? योग माया, है ना। तो योग माया है, टीवी में नहीं दिखाया हुआ। तो योग माया क्या करती है? योग माया का क्या कार्य है बताइए? महामाया तो भगवान को भुला देती है, अभी योग माया का क्या कार्य है? क्या करती है योग माया? वो भी भगवान को भुला देती है। नहीं, योग माया तो मान लीजिए कि आप वृंदावन में हैं, गोलोक वृंदावन में, या फिर जहाँ भगवान की लीला चल रही है इस प्रकार से, और आप वहाँ पहुँच गए जैसे तैसे। मान लीजिए कि अभी आप वहाँ पहुँच गए, तो अभी क्या हो रहा होगा? नंद बाबा होंगे, यशोदा मैया होंगी, ग्वाल बाल होंगे, इनसे आप मिलेंगे। आप जाके बोलेंगे कि अरे ये भगवान श्री कृष्ण हैं, तो बोलेंगे अरे नहीं भाई ये मेरा बेटा है। आप उनके मित्र से मिलेंगे, बोलेंगे ये तो भगवान है, तो वो क्या बोलेंगे? ये तो मेरा मित्र है, मैं तो इसके साथ रोज खेलता हूँ। कौन भगवान? क्या बोल रहे हो भाई, मुझे कुछ मतलब नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, है? तो इस प्रकार से तो वो भी भूले हुए हैं कि ये भगवान है, हम भी भूले हुए हैं कि भगवान है। अंतर क्या है योग माया में और महामाया में? तो इसको समझना पड़ेगा, टीवी सीरियल में नहीं बताएंगे, भक्त ही बता सकते हैं। तो महामाया का कार्य भी है भगवान को भुला देना। योग माया मतलब भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन योग माया में भगवान है ये भूलते हैं केवल, कृष्ण को नहीं भूले। कृष्ण तो उनके साथ में ही है। यहाँ पर क्या है? महामाया कृष्ण को पूर्ण रूप से भुला देती है। योग माया क्या करती है? केवल इतना भुलाती है कि कृष्ण भगवान है ना। और अगर कृष्ण को अगर भगवान के रूप में यशोदा मैया देखेंगी तो फिर वो जो प्रेम है उसका आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। तो भगवान के जो महानतम भक्त हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति करी है, बहुत भक्ति करी है, तो उनको क्या करती है? योग माया भुला देती है ना। तो भगवान को इस प्रकार से भूलते हैं कि ये भगवान है, लेकिन भगवान की लीला में रहते हैं, वो भगवान के साथ ही रहते हैं। तो जो उच्च कोटि के भक्त हैं उनके लिए ये योग माया सहायता करती है, योग माया सेवा करती है उनकी, कि वो भगवान के साथ इस प्रकार से आदान प्रदान कर पाएं, है ना। तो भगवान को भी आनंद आएगा और उन भक्त को भी आनंद प्राप्त होगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से योग माया कार्य करती है। तो फिर योग माया जो कंस के पास थी जो पुत्री, तो वो कौन थी? वो महामाया नहीं थी, वो योग माया थी। उनके हाथ से छूट गई। किसके हाथ से? असुर कंस के हाथ से छूट गई। और फिर उन्होंने बोला कि 8वां पुत्र तो जन्म ले चुका है ना, तो अभी तुम्हारा वध करेगा। इस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर बता दिया कंस को। तो कंस ने क्या करा? कंस तुरंत असुर क्या हुआ? पैर पकड़ लिए, बोले अभी मेरी गलती हो गई मुझसे, है ना। देवकी और वसुदेव के पैर पकड़ लिए उन्होंने, बोले गलती हो गई, ये देखो ऐसा आकाशवाणी हुआ, आजकल तो देवी देवता भी झूठ बोल रहे हैं, है ना। बोला कि 8वां पुत्र होगा, वो तो पुत्री हो गई, सब मुझे तो भ्रमित कर दिया। इस प्रकार से 1 मिनट में क्या हुआ? बहुत दयावान बन गया वो। तो हर दयावान व्यक्ति बहुत अच्छा है ऐसा भी नहीं है जगत में, है ना। तो असुर इस प्रकार से बदल गया। और फिर क्या करा? उसने देवकी और वसुदेव को छोड़ दिया, फिर, है ना, उनको छोड़ दिया उन्होंने। तो फिर
उसके बाद उन्होंने ये आदेश दिया, कंस ने, असुर ने ये आदेश दिया कि 10 दिन से भी जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको मारना है। तो फिर क्या करा, पूतना को छोड़ दिया, है ना, इस प्रकार से। तो वसुदेव को पता था कि इस प्रकार से ये कंस कर रहा है, तो उन्होंने क्या करा, अपना एक दूत भेजा। तो नंद बाबा के पास दूत पहुंचा, नंद बाबा ने बताया कि इस प्रकार से कंस ने 10 दिन से कम के जो उम्र के बच्चे हैं उनको मरवाने के लिए पूतना को भेजा है, तो आप क्या करिए। उन्होंने फिर सलाह भी दी कि आप एक ये कार्य कर सकते हैं कि कंस के यहाँ आप पहले जैसे कर भरते थे ना, टैक्स, तो टैक्स देकर आइए। तो आप टैक्स देंगे कंस को, तो कंस थोड़ा भूल जाएगा, खुश हो जाएगा। तो फिर जो नंद बाबा हैं उन्होंने क्या करा, कंस के पास गए, कंस को टैक्स दिया, वापस आए। तो पीछे से क्या करा कंस ने, असुर है वो, तो तुरंत उसने क्या करा, पूतना को भेज दिया। फिर इस प्रकार से लीला हुई, पूतना को भगवान ने मार दिया वहाँ पर। भगवान जब 3 महीने के थे, तो भगवान 3 महीने के थे, तो इस प्रकार से जब हम 3 महीने के थे, तो इतिहास में किसी ने इस प्रकार से लीला दिखाई है क्या, जिनके नाम के आगे भी हम जयंती लगा रहे हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। भगवान भगवान है ना। आजकल भगवान को बनाने की फैक्ट्रीज आ गई, इधर से डाला उधर से बाहर भगवान निकल गए, है ना। किसी को भी अम्मा भगवान और हम दादा भगवान, किसी को भी भगवान बोले जा रहे हैं। लेकिन भगवान के विषय में जानिए तो कि 3 महीने की उम्र में उन्होंने पूतना जैसी, पूतना कितनी बड़ी थी, यहाँ से इटारसी तक इतनी बड़ी थी वो राक्षसी, और भगवान कितने थे, छोटे से। तो भगवान ही ऐसे कार्य कर सकते हैं, अद्भुत कार्य, है ना। तो भगवान की असीमित शक्तियाँ हैं, तो वो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे भगवान नहीं बना जा सकता है। तो भगवान की जन्म के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान जन्म क्यों लेते हैं, कारण क्या है भगवान के जन्म लेने के। तो भगवत गीता के श्लोक से हमको पता चलता है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। तो ये 3 कारण हैं। तो पहला कारण है परित्राणाय साधूनाम, परित्राण, त्राण यानी मुक्त करना। तो जो साधु जन हैं उनको भगवान मुक्ति प्रदान करने के लिए आते हैं, भगवान दर्शन देने के लिए आते हैं। तो भगवान को कंस को मारने के लिए विशेषतः यहाँ पर आने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो सोच लें कि कंस को हार्ट अटैक आ जाए तो वही मर जाता कंस, भगवान यहाँ सोचते हैं और कंस मर जाता। भगवान इसलिए नहीं आते यहाँ कि कंस को मारना है, या भगवान नारद जी को ही भेज देते हैं, भगवान अपने भक्तों को भेज देते और वो नारायण नारायण बोलते तो क्या होता, कंस मर गया होता। बहुत आसान है भगवान को मारना, लेकिन भगवान का उद्देश्य कुछ और है, परित्राणाय साधूनाम। तो अनेक अनेक साधु संतों को भगवान ने दर्शन दिए, क्योंकि वो हमेशा भगवान को भजते रहते हैं, तो भगवान कृपा करते हैं इस प्रकार से। तो भगवान दर्शन देने आए, अलग अलग लोक में गए भगवान, उदाहरण बलि महाराज के पास गए। तो इस प्रकार से परित्राणाय साधूनाम। फिर दूसरा कारण है विनाशाय च दुष्कृताम। तो ये मुख्य कारण नहीं है विनाश करना, विनाशाय च दुष्कृताम, तो राक्षसों को मारने इस प्रकार से। तो अनेक अनेक राक्षसों को भगवान ने मारा। धेनुकासुर, केशी, शक्टासुर, बकासुर, अघासुर, तृणावर्त, है ना, अग्नि राक्षस, दंतवक्र, शिशुपाल, शंखचूड़, कालियवन, पता नहीं कितने अनगिनत राक्षसों को मारा। लेकिन ये मुख्य चीज़ नहीं है, ये गौण विषय है, सेकेंडरी, प्राइमरी नहीं है ये कारण। तो संत लोग जो हैं, जो ऋषिगण हैं, तो वो इसलिए भगवान की प्रशंसा नहीं करते कि भगवान ने कंस को मार दिया, या राम भगवान जब आते हैं तो उन्होंने रावण को मार दिया। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, मारना। इसके लिए साधुजन भगवान की प्रशंसा नहीं करते हैं। जैसे कि शिव जी हैं और पार्वती जी हैं, तो पार्वती जी ने शिव जी से चर्चा करते हुए बोला कि देखिए रामायण में ऐसा लीला में इस प्रकार से हुआ, हनुमान जी गए, हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी, वापस आ गए, वाह बहुत अच्छा हुआ। फिर देखिए रावण कितना महान राक्षस था, बहुत शक्तिशाली इस प्रकार से, और राम भगवान ने उसको ऐसे ही मार दिया। तो शिव जी बोले अरे ये कौन सी बात हुई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। भगवान तो, राम भगवान तो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को अपने छोटी वाली उंगली पर ही रख सकते हैं, चला सकते हैं ऐसे ही। तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, इनको मार दिया उनको मार दिया। तो भगवान के आने का उद्देश्य ये नहीं है। तो भगवान के आने का उद्देश्य क्या है फिर, हाँ, कंस को मारना, रावण को मारना, तो ये नहीं है। भगवान के आने का उद्देश्य है कि भक्तों के साथ, सीता देवी के साथ जैसा उन्होंने आदान प्रदान किया, लक्ष्मण, शत्रुघ्न,
हनुमान जी, सुग्रीव, अनेक अनेक भगवान के भक्त हैं, उनके साथ जो भगवान का प्रेम संबंध है। तो भगवान के आने का कारण क्या है? प्रेम बड़ा है। ये मरना मारना ये सब बड़ा नहीं है, ये सब भगवान को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन भगवान आते हैं तो सोचते हैं ठीक है, थोड़ी सफाई भी कर देते हैं, आए हैं तो ऐसा भी कर देते हैं। तो विनाशाय च दुष्कृताम। और तीसरा कारण क्या है? धर्म संस्थापनार्थाय। तो धर्म की संस्थापना करने आए हैं। तो धर्म के विषय में भी बहुत अनगिनत अवधारणाएं समाज में हैं। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, गीता का यही सार है। सीख गए हम भगवत गीता। तो क्या यही धर्म है? इससे बड़ा भी कोई धर्म है? तो 3 प्रकार के धर्म होते हैं। एक धर्म होता है लौकिक धर्म, एक होता है वैदिक धर्म, और तीसरा होता है भगवान का प्रेम का धर्म, भक्ति का धर्म, है ना। जैसे कि हम श्रीमद् भागवतम से जान पाए हैं, है ना। यथो भक्तिर अधोक्षचे, है ना, अहतुक्य अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो भक्ति धर्म। तो लौकिक धर्म के उदाहरण क्या है? सत्य बोलो, अहिंसा, सबका सम्मान करना चाहिए। तो इस प्रकार से लौकिक धर्म हो गए। और एक वैदिक धर्म है, जैसे कि विवाह संस्कार हो गया, या फिर पितृ तर्पण, ये हम पितरों की पूजा करते हैं। इस प्रकार से श्राद्ध करना, ये सब। तो ये क्या है? ये सब लौकिक हुए और वैदिक हुए धर्म। लेकिन इससे भी ऊपर धर्म है, वो है भक्ति का धर्म, है ना। साधारणतः हम इसी सब में ही लग जाते हैं और भक्ति कहीं पीछे रह जाती है। लेकिन भगवान आते हैं, फिर हम भूल जाते हैं ना, हम अटक जाते हैं इन्हीं सब चीज़ों में, लौकिक धर्म में और वैदिक धर्म में। तो फिर भगवान वापस से आते हैं, भक्ति के धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए भगवान आते हैं। तो इस प्रकार से, तो जैसे हम प्रचार करने जाते हैं, तो एक बार हम प्रचार करने गए तो हमने बोला ये भगवत गीता लीजिए, ये लीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए। तो एक व्यक्ति ने बोला मेरे तो माता पिता ही सब कुछ हैं, भगवान वही हैं, मैं तो उनकी सेवा कर लेता हूँ, बस हो गया, है ना। तो ये एक प्रकार से लौकिक धर्म है, अच्छी बात, खराब नहीं है। लेकिन फिर हम ये भी बोलते हैं, हम बोलते हैं त्वमेव माता, भगवान के लिए बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु। तो उसमें माता पिता भी हम बोल रहे हैं कि भगवान है, और हमारे माता पिता, और ऐसे जो अनेक माता पिता हैं हर योनि में, तो उनके माता पिता कौन है? वो तो भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है। तो ये धर्म ठीक है, ये कर सकते हैं, अच्छा है, लेकिन ये पूर्ण नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि भक्ति का ये सब्स्टिट्यूट हो गया। अभी भगवान की लौकिक धर्म कर लिया तो भक्ति धर्म पालन करने की जरूरत नहीं है। तो भक्ति धर्म सर्वोपरि धर्म है। तो भक्ति तो हमें सिखाने भगवान आए हैं। तो अगर हम भक्ति को स्वीकार नहीं करते, यानी भगवान को ही स्वीकार नहीं कर रहे, हम अपना कुछ भी मन घड़ंत करना चाहते हैं, लौकिक धर्म और वैदिक धर्म को ही सब कुछ मान बैठे हैं अपने मन से, तो वो पूर्ण ज्ञान में नहीं है हम। भगवान भक्ति धर्म, प्रेम धर्म को स्थापित करने आते हैं। तीसरा कारण है ये, धर्म संस्थापनार्थाय। तो ये 3 कारण है भगवान के आने के। तो अब आज हम जन्माष्टमी के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो भक्ति को हमको स्वीकार करना चाहिए, और हमारे जीवन का लक्ष्य किसको बनाना चाहिए? भगवान को बनाना चाहिए। लेकिन अभी हमारा ध्यान कहाँ है? रोटी कपड़ा मकान, है ना। तो रोटी कपड़ा मकान के लिए हम पूरा अपना शक्ति बुद्धि सब कुछ लगाए बैठे हैं, और भगवान के लिए हम कम समय दे रहे हैं। तो यही सीखना है, भगवान यही सिखाना है, आए हैं हमको। आज भगवान प्रकट होंगे यहाँ पर। तो प्रकट कैसे होंगे? जब हम भगवान के लिए, उत्कंठा होगी हमारे मन में, भगवान के लिए हमारे उत्सुकता होगी, जब भगवान यहाँ पर प्रकट होंगे। इस प्रकार से प्रकट होंगे भगवान। भगवान की भक्ति को जब हम स्वीकार करेंगे तो भगवान यहाँ पर प्रकट होंगे। तो जैसे भगवत गीता में बताया गया है, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भगवान बता रहे हैं कि मेरे विषय में बोलो, मेरे विषय में सुनो, बोधयन्तः परस्परम, तो मेरे विषय में एक दूसरे को प्रकाशित करो। इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं। उससे क्या होगा? तुम्हें परम संतुष्टि प्राप्त होगी, और तुम परम आनंद को प्राप्त कर पाओगे। अगर हम केवल एक दिन यहाँ पर जन्माष्टमी मनाने आते हैं और फिर अगले साल आएंगे सीधे 365वें दिन, तो उससे हम
वास्तविकता ये होगी कि हम जन्माष्टमी के महत्व को हम समझे ही नहीं हैं। तो भगवान ये याद दिलाने आते हैं कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य मैं हूं और कुछ भी नहीं है। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य मनुष्य जीवन तुम्हें इसीलिए प्राप्त हुआ है कि तुम मेरी भक्ति कर सको, इधर उधर भटकते मत रहो। आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्य मेता पशु भी समाना धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। तो बता रहे हैं कि केवल खाने पीना सोना ये करना जरूरी है, क्योंकि शरीर चलाना है। शरीर के माध्यम से, इस गाड़ी के माध्यम से ही हम अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। तो शरीर को चलाना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर चलाना ही सब कुछ है। शरीर को आराम देना है ना, खिलाना पिलाना, हष्ट पुष्ट बनाना, नौकरी करना, धंधा करना, बस ये ही सब कुछ नहीं है। हाँ, सब कुछ क्या है? भगवत प्राप्ति। भगवान को प्राप्त करने के लिए तुम्हें ये मनुष्य जन्म भगवान ने दिया है। हाँ, और अगर इसको हम भगवान की भक्ति में नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? ये एक दिन की जन्माष्टमी मनाने से ज़्यादा लाभ नहीं होगा। वैसे तो हमको भगवान के जन्म के विषय में चर्चा ही नहीं करनी चाहिए थी आज। कारण ये है कि हम पहले जो नींव है उसके विषय में तो चर्चा करें कि मैं कौन हूँ। सबसे पहला प्रश्न तो यहाँ से शुरू होता है कि मैं हूँ कौन। तो तुरंत मैं पूछूंगा आपसे आप कौन है, तो आप अपना नाम बताने लग जाएंगे, है ना। तो नाम बताने लग जाएंगे। नाम बताने से क्या है, नाम किसका है वो उत्तर नहीं हुआ। हाँ, जैसे हम उदाहरण देते हैं, है ना। आप भगवत गीता पढ़ेंगे, उसमें एक उदाहरण। तो जैसे आप बोलेंगे कि ये आपका हाथ है, तो आपका हाथ, ये मैं बोलूँगा मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, ये मेरे बाल हैं, कम है थोड़े बाल हैं, हाँ, ये मेरा सर है, इस प्रकार से ये मेरा कुर्ता है। मैं बोलूँगा ये मेरा पेन है, तो ये ऐसा बोलूँगा क्या कि ये पेन मैं हूँ, है ना। फिर मैं बोलूँगा ये मेरा शरीर है, तो क्या मैं ऐसा बोलूँगा मैं ये शरीर हूँ? दुनिया की किसी भी भाषा में इस प्रकार से बोला जाता है मैं ये शरीर हूँ? कहीं नहीं बोला जाता। क्यों? क्योंकि मैं शरीर हूँ ही नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरा पोजेशन, मेरी संपत्ति है ये शरीर, मैं शरीर नहीं हूँ। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा शरीर है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ। जिस प्रकार से मैं बोलता हूँ ये मेरा पेन है, तो ये पेन और मैं दोनों अलग वस्तु हैं। इसी प्रकार से मैं जो हूँ मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। लेकिन मैं पूरा जीवन अपना शरीर के आधार पर शरीर को तुष्ट करने में ही बिताए जा रहा हूँ, भगवान की भक्ति में नहीं, या फिर आत्मा को जानने में नहीं, है ना। तो वैसे तो हमें ये सब ज्ञान लेना चाहिए शुरुआत में। भगवान की जो लीलाएं हैं वो तो दशम स्कंद में आती हैं श्रीमद् भागवतम में। प्रथम स्कंद से शुरू नहीं हो जाती भगवान की लीला। तो दशम स्कंद में इसलिए आती है कि पहले बेसिक नॉलेज लो, पहले ये समझो कि तुम हो कौन। तुम्हें तो यही नहीं पता है कि तुम हो कौन, कहाँ से आ जाते हो, कहाँ जाना रहता है। तो ये जो बेसिक नॉलेज है पहले ये लेना है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और शरीर के सुख में मैं अपना सुख ढूंढ रहा हूँ। इसीलिए पूरा जीवन मेरा व्यतीत हो जाता है, मैं मर जाता हूँ लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता, आनंदित नहीं होता। कारण क्या है? क्योंकि मैंने आत्मा के स्तर पे कार्य नहीं किया, जो कि मैं हूँ। मैंने तो पूरा जीवन शरीर के स्तर पर ही कार्य किया। क्या करता हूँ मैं अपने जीवन में? पढ़ता लिखता हूँ, पूरा जीवन 25-30 साल दे देता हूँ। पढ़ाई लिखाई किस लिए? पैसा कमाने के लिए। पैसा किससे संबंधित है? शरीर से संबंधित है। पैसा मिलेगा तो क्या होगा? बड़ा घर लूँगा, बड़ा गाड़ी लूँगा, है ना। क्या करूँगा? एसी लगवा लूँगा, होम थिएटर लगवा लूँगा, टीवी देखूँगा। ये सब क्या है? ये इंद्रियों से जुड़ा हुआ है ना ये। तो इंद्रिय सुख ढूंढ रहा हूँ मैं, इंद्रिय सुख, लेकिन मैं इंद्रिय नहीं हूँ, है ना। शरीर को सुखी करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, अपने या फिर अपने रिश्तेदारों के। लेकिन ये शरीर मैं नहीं हूँ और वो मेरे रिश्तेदार भी शरीर नहीं है। ये शरीर जो है ये तो टेम्पररी, क्षणिक है ना। कुछ समय के लिए मुझे ये गाड़ी मिली है और गाड़ी मुझसे ज़बरदस्ती छुड़ा लेंगे भगवान, है ना। फिर मुझे इस गाड़ी को छोड़ना पड़ेगा, दूसरी गाड़ी लेनी पड़ेगी। तो अगले साल हो सकता है कि हम गंभीर ना हो, तो अगले साल हम सोचेंगे आज मैं इस साल आ गया हूँ, अगले साल आऊँगा प्रोग्राम में। लेकिन हो सकता है आप ना आ पाएँ, हो सकता है आप आएँ भी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप ना आएँ, है ना। और इस प्रकार से भी हो सकता है कि कोई इस प्रकार की मतलब हो सकता है हम होशंगाबाद में पैदा हो जाएं वापस अगले जन्म में,
और ऐसा हो भी सकता है कि होशंगाबाद में ही हो और बाहर हो सड़क पे और भाव भाव कर रहे हो अगर भक्ति नहीं करी तो फिर हमको ये एंट्री नहीं मिलेगी इस प्रोग्राम में, भगवान के विषय में जानने में। फिर क्या होगा, हमको बाहर से ही डंडा मार के भगा दिया जाएगा। ये सब हम चर्चा नहीं कर पाएंगे भगवान की भक्ति की। तो ये बहुत अच्छा, आपको बहुत हाई क्वालिटी का मर्सिडीज गाड़ी मिला है आपको, इसका कचरा ढोने में उपयोग मत कीजिए, आहार निद्रा भय मैथुन में, है ना। शरीर को तुष्ट करने में ही पूरा जीवन व्यर्थ मत कीजिए, भगवान की भक्ति में अपने जीवन को नियोजित कीजिए। अगर हम सही में भगवान की जन्माष्टमी मनाना चाहते हैं तो हर दिन हमको जन्माष्टमी मनानी चाहिए, क्योंकि भगवान का तो यही संदेश है। भगवान यही तो बता रहे हैं कि मेरे विषय में जानो, मेरे विषय में प्रयास करो, भक्ति करो, यही सब तो बता रहे हैं, मुझे नमस्कार करो, है ना। इस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं मेरे शरणागत हो जाओ। लेकिन फिर हम क्या कर रहे हैं, एक दिन की शरणागति है ऊपर से दिखाने के लिए, फिर क्या है 365 दिन शरीर के लिए जी रहे हैं। तो मैं ये बता रहा था कि शरीर के स्तर पे जिएंगे तो कभी भी आनंदित नहीं होंगे, क्योंकि हम शरीर, इंद्रियां, ये सब है ही नहीं। तो इंद्रियों को तुष्ट करेंगे, शरीर को तुष्ट करेंगे, तो मैं तो दूर ही रह गया, आत्मा, उसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। तो ओरिजिनल चीज पे तो मेरा वर्कआउट कुछ हुआ ही नहीं, कुछ कार्य मैंने किया ही नहीं, तो मैं खुश कैसे होऊंगा। तो इस संसार में हर व्यक्ति यही कर रहा है। ये महामाया जो है उसके प्रभाव से भगवान ने उसको यही कार्य दिया है कि आप क्या करो, भ्रमित करो लोगों को कि तुम शरीर हो, है ना। फिर योग माया भी है भगवान की, जो भगवान के शरणागत होते हैं तो माया उस पर कार्य नहीं करती। कृष्ण सूर्य सम माया होए अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायार अधिकार। तो ये जो माया है उस पर कार्य नहीं करती है जो भगवान की भक्ति करता है। जहाँ कृष्ण वहाँ पर माया का अधिकार नहीं है, और जहाँ कृष्ण नहीं है, कृष्ण एब्सेंट है, तो फिर माया खड़ी है। हाँ, पाछे तारे आया झापटिया धरे, इस प्रकार से कुछ है। तो माया खड़ी है। अगर कृष्ण को स्वीकार नहीं करेंगे, कृष्ण की भक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे, इंद्रिय तृप्ति का प्रयास करते रहेंगे, तो फिर माया के अधिकार में आ जाएंगे। और फिर जैसे हम चर्चा कर रहे थे, 84 लाख योनियों में कष्ट भोगते रहेंगे। करोड़पति बनने से, बड़ी गाड़ी ले लेने से, बड़ा घर बना लेने से, बच्चों का शादी ब्याह कर देने से, अमेरिका में है मेरा बेटा, इस पे गर्व करने से कुछ भी नहीं होगा। अगले जन्म में क्या होगा, कुत्ता बिल्ली और भी उससे भी गर्हित योनि प्राप्त हो सकती है। फिर क्या बोलोगे, कहाँ गया तुम्हारा घर, कहाँ गया पैसा, बड़ी गाड़ी। हाँ, कुछ भी नहीं जाएगा तुम्हारे साथ। हम देखते हैं हमारे साथ क्या किसी के साथ गया नहीं है, फिर भी क्या है, माया के प्रभाव में हम। तो आज समझना पड़ेगा कि ये माया का प्रभाव है, और माया से कैसे छूट सकते हैं। भगवान की भक्ति करेंगे तो माया से बच सकते हैं। आत्मा के स्तर पे अपने जीवन को लेके आना पड़ेगा। ये प्रण अगर हम आज करके जाते हैं तो हमारा जन्माष्टमी मनाना सफल हो जाएगा। तो सबको क्या करना है, भगवान की भक्ति को स्वीकार करना है, और शुद्ध भक्ति को। टीवी चला के, है ना, ज़्यादा आवाज़ में टीवी में और कुछ तो भी डिस्को वाले भजन सुन के भक्ति नहीं होती है। भक्ति बहुत गंभीर विषय है, आसान नहीं है ना। आप IIT क्रैक कर सकते हो, IIM में जा सकते हो, कैट निकाल के PMT PET पास कर सकते हो। तो कितनी मेहनत करते हो आप जब ऐसा करते हो, तो आपके बच्चे करते हैं तो कितनी मेहनत करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, खाना पीना भूल जाते हैं, टॉयलेट में भी बुक लेके जाते हैं पढ़ने, है ना। तो ये तो भगवान को प्राप्त करना, है ना, हमें तो पता ही नहीं रहता भगवान है, भगवान का धाम है, कोई आध्यात्मिक लोक है जहाँ से हम यहाँ टपक गए हैं। ये सब तो विचार आता ही नहीं है। बस बड़ी गाड़ी और बंगला और यही सब इसी में ही फंसे हैं, पैसे और यही सब, ये तुच्छ चीज़ों में ही फंसे रहते हैं, इंद्रियों को तुष्ट करने में, खाने पिलाने में, खाने पीने में। ये हमारा पूरा समय व्यर्थ हो रहा है। तो समय को व्यर्थ नहीं होने दें, पूरा सदुपयोग करें। ये मनुष्य जीवन भगवान इसलिए देते हैं कि हम भगवत प्राप्ति कर पाएंगे। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। तो ये भक्ति धर्म पालन करने के लिए भगवान ने हमें ये शरीर दिया है। और मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा का जब बोध हो जाता है कि मैं ब्रह्म वस्तु हूँ, तो फिर ब्रह्म वस्तु जब पिक्चर में आती है तो फिर परमात्मा भी आते हैं कि हम कहाँ से आए, परमात्मा से ये आत्मा आई है ना। तो परमात्मा तो कौन है ये, तो फिर जिज्ञासा होनी चाहिए। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इस प्रकार से शास्त्र में बता रहे हैं कि अब तो ब्रह्म जिज्ञासा करो।
क्या पता कितने योनियों में कष्ट भोग के अभी आए हैं हम इस योनि में, मनुष्य योनि प्राप्त हो गई है। दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अर्थदम। तो इस प्रकार से अर्थपूर्ण है ये मनुष्य जीवन। तो इसका अर्थ क्या, अर्थ अभी फिर से वही है, अर्थ यानी हमें तो तुरंत दिमाग में आ जाता है नोट, हाँ, लेकिन वो अर्थ नहीं है। अर्थ ये है कि भगवत प्राप्ति तुम इससे कर सकते हो, तुम्हारा मनुष्य जीवन बहुत अर्थपूर्ण है। लेकिन हम जो पैसा है नोट के पीछे, अर्थ के पीछे, अगर हम उस अर्थ को अनर्थ लगा के नोट समझते हैं और उसी के पीछे पूरा जीवन दे देते हैं तो क्या होता है, फिर उल्टा हो जाता है। फिर 84 लाख योनियों में हम कष्ट भोगते रहते हैं। सभी के जीवन में कष्ट हैं। हमको लगता होगा कि उसके पास तो बड़ी गाड़ी है, वो तो बहुत पैसे वाला है, उसके पास तो 10 नौकर हैं, तो वो बहुत खुश होगा, वो बहुत खुश, बहुत प्रसन्न आदमी है। तो हमको लगता है वो बहुत प्रसन्न है, लेकिन यहाँ कोई भी प्रसन्न नहीं है इस जगत में। क्यों? क्योंकि भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में कि ये जो जगत है दुखालय अशाश्वतम, भगवान इसको घोषित कर दे रहे हैं कि ये दुखालय है। तो भले ही प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, भले ही कितने बड़े करोड़पति हो, बहुत सारी फैक्ट्रियां हो, लेकिन क्या है, दुखालय है। तो दुखालय में क्या मिलेगा तुम्हें? सुख। दुखालय में दुख ही मिलेगी। अंततः जिन चीज़ों से हम सोच रहे हैं कि मैं सुख की प्राप्ति कर लूँगा, उन्हीं चीज़ों से ही आपको दुख की प्राप्ति होगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हम बहुत अच्छी नई गाड़ी ले लेते हैं और कहीं ठुक जाती है, फिर क्या होता है? वो जो आनंद था काय में परिणित हो गया, काय में बदल गया कष्ट में, है ना। बच्चों को हम जैसे तैसे बड़े करते हैं और फिर क्या होता है, वो विदेश चले जाते हैं रहने, हमें छोड़ के अकेला। क्या होता है? कष्ट हो गया ना। हम सोच रहे थे कि उनसे भौतिक भोग होगा, बहुत प्रसन्नता होगी, क्या हो गया? कष्ट हो गया। तो हर चीज़ इस जगत में इसी प्रकार से है। क्यों? क्योंकि भगवान ने इसको इसी प्रकार से बनाया है। ये क्या है? ये जेल है। ये जगत क्या है? जेल है। तो यहाँ ये बंदी ग्रह है। आप बद्ध अवस्था में हो, आपको सुधार करने के लिए, आप भगवान से विमुख हो गए हो, आपको सुधारने के लिए भगवान ने यहाँ भेजा है कि आप कष्ट भोगते भोगते एक दिन आपको क्लिक हो जाएगा यहाँ कि अरे भगवान है, भगवान की भक्ति करना चाहिए और मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? भक्ति करना। वो क्लिक अभी हमें हुआ नहीं है। और ये जन्माष्टमी मनाने के बाद भी अगर हमको ये क्लिक नहीं हुआ कि मैं पैदा इसलिए हुआ हूँ, मनुष्य जीवन, मनुष्य शरीर इसलिए मिला है कि मैं भगवान को प्राप्त कर पाऊँ, भगवत प्राप्ति कर पाऊँ, अगर मैं अभी भी नहीं समझा आज की जन्माष्टमी से, तो ये जन्माष्टमी का लाभ नहीं है मनाने का। अगर मैं आज से भक्ति शुरू नहीं कर देता तुरंत ही, कितना अर्जेंट है ये, समझ रहे हैं आप सब लोग? कितना अर्जेंट है। सबसे अर्जेंट है मनुष्य जीवन में भक्ति करना, भगवान को प्राप्त कर लेना, कष्टों से मुक्त हो जाना। आपको भगवान बहुत सरल रास्ता दिखा रहे हैं। मनुष्य जीवन आपको मिल गया है, अभी दे दिया भगवान ने आपको चांस कि आप ये कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर लो। मनुष्य जीवन क्यों मिला है? हमने समझ रखा है कि बाल बच्चे पैदा करने के लिए, उनको बड़ा करने, उनको पढ़ाने लिखाने के लिए, उनका विवाह करने के लिए, और हाँ भैया हमारे तो चारों धाम हो गए, हमने सब कर लिया। ये इसलिए नहीं मिला है मनुष्य जन्म आपको मनुष्य जन्म केवल इसलिए मिला है कि जहाँ से आप आए हो वहाँ लौट जाओ, वहाँ पे कष्ट नहीं है। जैसे पिता के साथ पुत्र घर में रहता है तो उसे कुछ टेंशन नहीं होता कि राशन पानी कहाँ से आएगा, बिजली का बिल किसको भरना है, कहाँ भरना है, कितना भरना है, पैसे कहाँ से आएंगे, उसको कोई टेंशन नहीं है। वो अपना घर में रहता है, बढ़िया मस्त रहता है, खाता पीता है, सोता है, खेलता है, बस इतना ही करता है। क्यों? क्योंकि पिता के साथ है वो। अभी हमें इतनी टेंशन क्यों हो रही है? आज के ज़माने में सबको टेंशन है, हर व्यक्ति टेंशन है ना। जैसे कि मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं तो मैं भी टेंशन में हूँ कि 10 का 20 कैसे होगा, 20 करोड़ चाहिए। तो हर व्यक्ति टेंशन में क्यों है? क्योंकि पिता अनाथ हो गए हम, ऊपर से हमने भगवान को छोड़ दिया ना, हमारे सर पे भगवान का हाथ नहीं है, इसलिए हम सब टेंशन में हैं, टेंशन में घूम रहे हैं। हमारी टेंशन का कारण यही है कि हमने भगवान को छोड़ दिया है पीछे। ये वापस अनाथ हो जाओ, आप अनाथ मत रहो इस प्रकार से, नहीं तो कष्ट भोगते रहोगे इस संसार में। बड़े आदमी बन जाओगे और बहुत आपका रुतबा होगा, पैसा होगा, लेकिन फिर भी क्या होगा? फेलियर, है ना। शास्त्र क्या बता रहे हैं? फेलियर की डेफिनेशन क्या है ना। हम जिसको सक्सेस बोलते हैं वो हमारा फेलियर है। जिसको मैं बोलूँगा कि मेरा पुत्र तो यूएस में है, बहुत बड़ा इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हाँ 50 लाख का पैकेज है उसका, लेकिन वो फेलियर है। क्यों? शास्त्र के चक्षु से देखोगे तो क्या होगा? हाँ,
तो पराजय होगी, परास्त होगे। इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में दिया है। पराजय होगी आपकी। पराभवस्ताद अबोध जात यावन न जिज्ञासत आत्म तत्वम। जिसने आत्म तत्व को नहीं जाना वो पराजित हो गया। भले ही इस सांसारिक दृष्टिकोण से हम बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं, पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, नाम है, 10 लोग आगे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन क्या होगा? मृत्यु आएगी। भगवान बता रहे हैं मृत्यु सर्वहरश्च अहम। तुम्हारी मृत्यु पे तुमसे सब कुछ छीन लिया जाएगा, तुम वापस जीरो हो जाओगे। वो पीएचडी की डिग्री तुम्हारे साथ वापस नहीं जाने वाली। IITN तुम कोई नहीं बोलेगा तुमको अगले जन्म में। अगले जन्म में तो मनुष्य जीवन भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि भक्ति नहीं करी है। अधोगति होगी तुम्हारी, नरकगामी हो सकते हैं हम। कितना बड़ा रिस्क है, इस रिस्क को पहचानते हैं हम? किसी को ध्यान रहता है ये रिस्क हमेशा कि कितनी बड़ी रिस्क में हम किसी भी क्षण हम कुत्ता बिल्ली बन सकते हैं, कष्ट भोगते रहेंगे। इतना बड़ा रिस्क है हमारे ऊपर। हम छोटे मोटे रिस्क के पीछे हमारा इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी हम लूज कर देते हैं, इतना बड़ा अवसर हम खो देते हैं छोटी मोटी चीजों के पीछे। पैसे ये सब क्या है? कागज के नोट के पीछे हम इतना अपना पूरा सब कुछ मनुष्य जीवन बर्बाद कर देते हैं। हाँ, तो ये जन्माष्टमी महामहोत्सव मनाते हैं हम, तो ये सीखना है कि भगवान की भक्ति करो, इस जेल से छुटकारा पालो, है ना। तो ये जेल से छूटना, इसलिए भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करें, इसके लिए प्रयास करें, तो ये हम जन्माष्टमी महामहोत्सव हमारा मनाना सफल हो जाएगा। तो क्या करना होगा? तो बहुत सारे शास्त्र हैं, श्रीमद् भगवद गीता है, इसको पढ़ना होगा। भगवान ने क्या संदेश दिया है? अपना मनगढ़ंत ज्ञान मत लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, आपकी अधोगति हो जाएगी। इस मनगढ़ंत ज्ञान को लेकर, गर्व को लेकर आप अधोगति कर लेंगे, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेंगे। छोड़ दीजिए, श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए। इस ज्ञान के अनुरूप, ये ज्ञान जो है ये भगवान के द्वारा दिया हुआ ज्ञान। तो भगवान के अनुसार, अपने पिता के अनुसार आज से ही अपना जीवन जीना प्रारंभ कर दीजिए। अपने मनुष्य जीवन को सफल कीजिए। भगवद गीता है। इस प्रकार से भगवान के जैसे जन्म की लीला के विषय में हमने बहुत सारी गुह्य ज्ञान अभी चर्चा किया। तो ये श्री कृष्णा पुस्तक है, इसमें है ना। इसलिए भक्त लोग निकलते हैं, लोगों को लगता है कि बेच रहे हैं। भाई बेच रहे हैं, ये तो अगर 2 करोड़ में भी एक पुस्तक बेचें तो इसका क्या मूल्य कम लगाया हमने? हाँ, इससे आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो। ये तो अमूल्य ज्ञान है, इसका कोई मूल्य कोई तय नहीं कर सकता, इतना अमूल्य ज्ञान है ये। तो ये श्री कृष्णा पुस्तक 90 लीलाएं हैं, आप ये पढ़िए, इन पुस्तकों से सीखिए। टीवी से मत सीखिए, टीवी को गुरु मत बनाइए, किसी अभक्त को गुरु मत बनाइए, अपना जीवन अधोगति मत कीजिए अपनी, है ना। अभक्त से मत सीखिए ये ज्ञान, किसी भक्त से सीखिए जो भगवान का भक्त हो। तो इस प्रकार से महान भक्तों ने ये पुस्तक लिखी। श्रील प्रभुपाद जो हमारे संस्थापक आचार्य हैं, उन्होंने लिखी है। तो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना इसमें अच्छे से सब वर्णित है। भगवान की लीलाएं, जो गुह्य ज्ञान है वो सब हम प्राप्त कर पाएंगे। श्रीमद् भागवतम है ना। तो इसको पढ़ेंगे तो ये भगवान के विषय में, भगवान के जन्म के बारे में, जन्म कर्म भगवान बता रहे ना। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। तो तत्वतः यानी दर्शन के साथ जो मेरे जन्म को और मेरे कर्म को जानता है, तो उसका क्या होगा? हाँ, तो जैसे अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारा मनुष्य जीवन हमको मिला है भगवत प्राप्ति करने के लिए। यहाँ सड़ते गलते हैं ना हम, तो इधर इस जगत को छोड़ के भगवान के पास जाने के लिए कितने लोग तैयार हैं इस संसार को छोड़ने के लिए? अभी कोई तैयार है? कोई तैयार नहीं है, सब यहीं जमे रहना चाहते हैं। तो भगवत प्राप्ति कैसे होगी? भगवत प्राप्ति तो जब ही होगी जब हमारा लक्ष्य हो कि हमको ये जगत छोड़ना है और भगवान के पास जाना है। अभी एक टांग हमारी यहाँ है, दूसरी टांग वहाँ है। हम सोचते 2 अगरबत्ती ठोक दें भगवान को और भगवान प्रसन्न हो जाएं और हमें भगवत धाम ले जाएं। नहीं होगा, पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी, है ना। इसलिए हम लेके जाते हैं सबके पास, सबको बताते हैं कि ये ज्ञान लीजिए, ये परम ज्ञान इससे प्राप्त होगा। टीवी छोड़ दो देखना, टीवी से अज्ञान ही प्राप्त होगा। एंटरटेनमेंट का साधन है वो, और भक्ति एंटरटेनमेंट नहीं है। भक्ति तो शरणागति के साथ होती है। शरणागति टीवी नहीं सिखा सकती आपको। टीवी के माध्यम से, अभक्तों के माध्यम से मत सीखो, ये पुस्तकों के माध्यम से सीखो, इनको पढ़ो। तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया, बहुत अच्छी बात है। मैं कोई शुद्ध भक्त नहीं हूँ, मेरा में सामर्थ्य भी नहीं है कि आपको मैं कुछ समझा सकता हूँ, लेकिन मेरा आपसे विनम्र निवेदन है
कि आप ये पुस्तकें अवश्य लीजिए, इनको अवश्य पढ़िए और हरे कृष्ण महामंत्र कर सकते हैं सब। वहाँ पर जप माला रखा है, जप बैग रखा है, भक्त हैं आपको गाइड करने के लिए, आपके पास पूरी सुविधा है। आज आपको भगवान यहाँ पर अवसर दे रहे हैं कि आप कैसे जन्म मृत्यु को पार कर सकते हैं। तो वहाँ भक्तों के पास सब सुविधा है, आप वो देखिए, जप माला ले लीजिए और आज से हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकते हैं, जो कि युग धर्म है। तो शास्त्र में बताया है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ऐव केवलम कलौ नास्त्यव नास्त्यव गतिरन्यथा। तो हम जाएंगे प्रचार करने तो लोग अपने मन में चीज़ें लेके बैठे, अरे भाई हम तो मेडिटेशन करते हैं, अरे भाई हम तो ध्यान लगाते हैं बिंदु पे, है ना, हमने तो यही सीखा है। तो मन घड़ंत ये चीज़ें मत करो, ये पुस्तकें पढ़ो, इसमें भगवान क्या बता रहे हैं वो जानो, शास्त्र क्या बता रहा है, शास्त्र भगवान की वाणी है। तो शास्त्र में बताया कृत्य अध्याय तो विष्णुम त्रेतायाम यजतौ मखई। तो इस प्रकार से अलग अलग समय की अलग अलग विधि है। तो जैसे हम बोल रहे थे, हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, कलयुग की विधि एक ही है। क्या है, मेरे साथ सभी बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल एक ही विधि है, हरे कृष्णा, कृष्ण का राम का नाम, यही एकमात्र विधि है कलयुग की। इसके अलावा शास्त्र में बता दिया, मना कर दिया कि कोई भी विधि नहीं है, कर लो, करना है तो आपकी इच्छा है। आपको परम लक्ष्य प्राप्त नहीं करना है, कहीं बीच में ही अटक जाना है या अधोगति करनी है तो करिए कुछ भी, लेकिन शास्त्र के अनुरूप देखेंगे तो केवल हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान हरि के नाम, हरि है ना, किसी देवी देवता का नाम नहीं, कृष्ण राम हरि के नाम, ये हरे कृष्ण महामंत्र। तो जप माला ले सकते हैं आज से ही। 2 कार्य करिए, कुछ मत करिए। जन्माष्टमी को यहाँ पर आपकी उपस्थिति को सफल कीजिए, केवल 2 कार्य करिए, ये पुस्तकें लेके जाइए यहाँ से और घर में हरे कृष्ण महामंत्र कर सकते हैं। प्रतिदिन हमने केंद्र खोल रखा है, प्रतिदिन 5 बजे से 7:30 बजे तक यहाँ पर कार्यक्रम होता है। रविवार को 11 बजे से कार्यक्रम होता है, 11 से 2 बजे तक सार्वजनिक सत्संग कार्यक्रम, इसमें कीर्तन प्रवचन प्रसादम सब होता है। इसी प्रकार से भगवान के विषय में हम जानते हैं सारी चीज़ें। जैसे आज हमने भगवान के जन्म के कुछ छोटे मोटे रहस्य जानने का प्रयास किया, तो इस प्रकार से जैसे जैसे हम जानते जाएंगे वैसे वैसे हम शुद्ध होते जाएंगे, वैसे वैसे हम भगवान के करीब और भगवान से अटैच होते जाएंगे। तो यही करना है, एकमात्र लक्ष्य यही है हमारा मनुष्य जीवन का। इसको समझ के जाना है आज, हाँ, जन्माष्टमी महामहोत्सव को सफल करना है, तो इस प्रकार से करना है। तो 2 चीज़ें करिए, पुस्तक लीजिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप आज से शुरू कर दीजिए। एक और बार मेरे साथ बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।